औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीमिल अमीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन त्वाहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनिल महदीन अम्मा बअद फ़अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। ऐ परवरदिगार आलम, कुरान करीम में जो तूने इरशाद फरमाया हम लोगों के लिए कि ये रमज़ान शरीफ का महीना अता फरमाया गया, कुरान करीम के दूसरे पारे में इरशाद फरमाया कि शहरो रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान शरीफ का वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। और फिर इसमें कुरान नाजिल हुआ और माह रब्बुल अव्वल शरीफ में कुरान वाला नाजिल हुआ। जिस पर कुरान नाजिल हुआ वो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मिलत इस्लामिया की ये वो चीज़ है कि इंसान सहरी खाता है तो अल्लाह तबारक तआला एक एक कदम पर उसके नेकियां लिखता है। लिहाजा इसी तरीके से सहरी खाना सुन्नत रसूल है। अगर इंसान की आँख नहीं खुली और अगर वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है तो सिर्फ पानी पीने का है तो पानी पी ले, चाहे 2 घूंट हो, 2 चुल्लू हो, कुछ भी हो, लेकिन सुन्नत रसूल है। मिलत इस्लामिया इसी तरीके से कुरान करीम में अल्लाह तबारक तआला ने रोज़े का हुक्म फरमाया और इसी तरीके से कि रोज़े का जैसा पाक है कि अल्लाह तबारक तआला शाम का जब वक्त होता है तो रोज़ेदार की मुँह की बू जो होती है अल्लाह के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा बेहतर मालूम पड़ती है। लिहाजा इसी तरीके से जब रोज़ा इफ्तार किया जाए तो उसका एक एक पैसा जिससे इफ्तार किया जाएगा एक एक पैसा हलाल का होना चाहिए। हराम का हुआ तो रोज़ा कबूल ही नहीं हुआ। अगर पानी पिया तो पानी भी जो है पाक और साफ़ होना चाहिए। घर में अगर नल है तो वो नल भी अगर जिसका पानी पीते हैं तो वो नल भी बिल्कुल पाक ही पैसे से गढ़ा हुआ होना चाहिए तो उसका पानी पाक है। वरना अगर उसमें भी झूठ मकर फरेब का है वो पानी तो उससे भी रोज़ा जो है बातिल है। इसलिए कि अल्लाह की बारगाह में वो चीज़ कोई कबूल नहीं है जिसमें मकर फरेब का हो या हराम की भी कोई चीज़ हो। सहरी खाए तो वो भी बिल्कुल पाक पैसे के होना चाहिए, पानी पिए वो भी पाक पैसे का होना चाहिए। इसी तरीके से मिलत इस्लामिया जो इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर अब बहुत से लोग ऐसे दिलदार हैं कि अपने मालो मनाल को खर्च करते हैं, लोगों को इफ्तारी देते हैं, लेकिन ये पक्का मालूम होना चाहिए अगर एक पैसा भी उसके अंदर हराम का है तो वो इफ्तारी कोई मकबूल नहीं, बेसूद व बेकार है। इसलिए कि अल्लाह की बारगाह में ज़्यादा दिखावा नहीं, अल्लाह की बारगाह में ज़्यादा ढेर की ज़रूरत नहीं। अल्लाह की बारगाह में वो चीज़ होना चाहिए पाक व साफ़ हो, ज़्यादा ना हो, थोड़ी हो तो अल्लाह उसको मकबूल ज़रूर फरमाएगा। इसी तरीके से मिलत इस्लामिया अब ये रमज़ान शरीफ का महीना है कि लोग तरावी पढ़ने जाते हैं और जब तरावी होती हैं तो बहुत से लोग बातों में मशगूल रहते हैं। जब अल्लाह अकबर इमाम कहने होता है रुकू में तो फ़ौरन जाकर नियत बांध के फ़ौरन झुक जाते हैं। ऐसी तरावी से कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए मिलत इस्लामिया जो भी चीज़ की जाए तो वो दिल से की जाए। इसलिए कि अल्लाह ताला नमाज बड़ी चीज़ है कि अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि मा सलककुम फ़ी सक़र, जहन्नम में जो लोग हैं उनसे कहा गया कि ये बताओ तुम्हें किस चीज़ ने जहन्नम में डाला, तो उन्होंने कहा लब नको मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। लेकिन जो नमाज नहीं पढ़ता है तो उसके चेहरे पे देखो कोई रौनक नहीं होती है, ना दिल में उसके नूर होता है, ना चेहरे पे सुरूर होता है और ना चेहरे पे रौनक और बार होती है, ना रोशनी होती है। मिलत इस्लामिया नमाज पढ़ने वाले की आंखें भी रोशन होती हैं, दिल भी रोशन होता है, उसका चेहरा भी मुनव्वर होता है, उसकी पेशानी में भी चमक पैदा होती है, लेकिन वो जो अल्लाह के लिए की जाए। लेकिन मुसलमानों आजकल दिखावा बहुत है, दिखावा सोच लो सही तरीके से। अल्लाह सबको हिदायत अता फरमाए, सबको खुशी अता फरमाए परवरदिगार आलम के जो भी काम हो अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के साथ साथ हो। मिलत इस्लामिया जंग बदर के अंदर 313 मुसलमान थे। 17 रमज़ानुल मुबारक का महीना था कि वहाँ पर जब जंग हुई तो मिलत इस्लामिया अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मौके में ना हथियार थे ना कुछ थे, तो सहाबा किराम का या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तो हथियार भी नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के टहने तोड़े और कहा कि ये तलवारों के काम करेंगे। चुनांचे वहाँ जब जंग हुई तो मिलत इस्लामिया
جنگ میں کیا اللہ کے رسول نے دعا کی، یا اللہ میری مدد فرما، تو اللہ نے وہ پہاڑ آج بھی موجود ہے جس پہاڑ پر فرشتے آسمان سے آئے تھے وہاں جنگ بدر میں مدد کے لیے۔ تو جب جنگ ہوا تو بہت سے کفاروں کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ فتح ہوا تو اس وقت صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جس کو کافر کے سر پر اپنی تلوار مارنا چاہتے تھے تو پہلے ہی اس کا سر جدا معلوم ہوتا تھا۔ کہا یہ کیا چیز تھی؟ اور ایک آواز ہم سنتے تھے کہ اقدم و حیزوم، اقدم و حیزوم۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے تمہارے واسطے فرشتوں کی مدد بھیجی تھی، اور اقدم و حیزم جبریل کے گھوڑے کا نام ہے۔ تو جبریل کہہ رہے تھے کہ آگے اے میرے گھوڑے آگے بڑھ، آگے بڑھ، اپنے قدم کو آگے چلا، اپنے قدم کو آگے بڑھا۔ تو ملت اسلامیہ کہ نماز بہت اچھی چیز ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ اللہ سب کو ہدایت دے، ہر مسلمان کو شادمانی عطا فرمائے، اور برے کاموں سے، برے فعلوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ مکر فریب سے محفوظ رکھے، شیطانی فٹکاروں سے محفوظ رکھے۔ اور مسلمانوں ایک بات اور سمجھنے کی ہے دماغ کی، کیا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو سوچ لیجیے ہر قدم پر ہم جب کسی سے بات کریں گے تو شیطان بہکائے گا، کسی کے لیے سوچیں گے شیطان بہکائے گا، کہیں چلیں گے تو شیطان بہکائے گا، اور شیطان پہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہنا بہت ضروری ہے ملت اسلامیہ۔ تو اللہ ہر مسلمان کو صحیح ہدایت فرمائے، سب کو شادمانی دے، سب کو خوشی رکھے، اللہ سب کو سکون عطا فرمائے، اور سب کو ہر بیماریوں سے جو بیمار انہیں شفا عطا فرمائے، بے نمازیوں کو اللہ نمازی بنا دے، اللہ بے روزگاروں کو اللہ روزگار عطا فرما دے، یا اللہ جن کے کاروبار ہو رہے ہیں مولا ان کو نیک طریقے سے اپنے کاروبار میں مولا ڈیوٹی دینے کی اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر پریشانی کو دور فرمائے، سب میں آپس میں محبت، اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کی پریشانی کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔